Today we are going to start a new chapter of science which is nutrition in plants. तो इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं और वो कैसे अपने रॉ मटेरियल्स लेते हैं जो उन्हें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए चाहिए होती हैं, और भी बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर फुल टू बहुत इंटरेस्टिंग है, तो जस्ट इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं इस चैप्टर का दे देती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप बिना खाने के रह सकते हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं, हम नहीं रह सकते। तो ये पॉइंट ये प्रूव करता है कि फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना फूड के हम जिंदा नहीं रह सकते। अब ये न्यूट्रिएंट क्या होता है, ये एक टर्म है न्यूट्रिएंट। तो ये क्या होता है? तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ये सब कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हैं, इसमें क्या क्या है। इसमें है मिल्क है, फ़िश है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स हैं, ब्रेड है, वीट है। तो ये सब न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आता है। ये सब फूड है और इसमें क्या मिलता है हमें, ये सब फूड्स में हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है जो कि हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी होता है। तो अब हम एक एक करके इन सभी कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स को बारे में मैं आपको बताऊंगी और इनके हम कुछ सोर्सेस देखेंगे। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है? तो जैसे कि हमारे बॉडी में हमें कोई चीज़ चाहिए, अगर ऐसा कहा जा रहा है कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मतलब वो हमारे बॉडी में कोई काम करता होगा, वो हमारे बॉडी के लिए कोई इम्पॉर्टेंट वर्क करता होगा, इसलिए हमें वो चीज़ चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जिस भी फूड में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो फूड एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। जैसे कि ब्रेड हो गया, पोटैटो हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, और राइस तो हमारा एक फुल कार्बोहाइड्रेट फूड होता है। अब प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। तो प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन क्यों चाहिए होता है हमें? क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमारे पास प्रोटीन नहीं होगा तो हमारे बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी, और जैसे हमारे बॉडी में कुछ डैमेज हो गया, कोई पार्ट डैमेज हो गए हैं, तो उसकी रिपेयर के लिए भी हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और जो फूड प्रोटीन, जिन फूड्स में प्रोटीन होता है वो फूड्स बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। जैसे कि ग्राम हो गया, दाल हो गई, पी हो गया, ये सब कौन से फूड हो गए? बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि ये इन फूड्स में प्रोटीन है। ओके। और जो प्रोटीन होता है उसमें एनिमल सोर्स भी होते हैं और प्लांट सोर्स भी होते हैं। तो अभी मैंने आपको प्लांट सोर्स बताया कि वो ग्राम हो गया, पी हो गया, दाल हो गई, ये सब प्लांट सोर्स में आ गए। और एनिमल सोर्स में क्या आ जाएगा आपका? एग आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा, पनीर आ जाएगा, और मीट, फिश, ये सब भी आपका एनिमल सोर्स में प्रोटीन में आता है। अब फैट क्या है? तो फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और अगर मैं रियलिटी में आपको बताऊं तो फैट हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट गिव मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर्ड टू कार्बोहाइड्रेट। लेकिन क्या हमें फैट वो फूड्स हमें ज़्यादा खाने चाहिए क्या जिसमें फ़ैट होता है? नहीं, वो हमें नहीं खाने चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत लंबे समय तक के लिए ऐसे फूड खाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा फैट है तो हमें एक डिसीज़ हो जाती है जिसका नाम होता है ओबेसिटी। तो इसलिए इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड। ओके। और यहाँ पे फैट में हमारे पास प्लांट सोर्स में है ग्राउंडनट है, कोकोनट ऑयल और नट्स हैं। और ऑयल तो इसमें बहुत सारे आ जाते हैं फैट में, मस्टर्ड ऑयल आ गए, आपका कोकोनट ऑयल आ गया, ये सब ऑयल आपके फैट में आ जाते हैं। और एनिमल सोर्स में बटर, घी, मिल्क, इस सब में फ़ैट होता है।
अब विटामिन देख लेते हैं। तो विटामिन क्या है हमारा, विटामिन क्या करता है हमारी बॉडी के लिए? विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज़। हमारी बॉडी को विटामिन प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ेस से, बीमारियों से हमारे बॉडी की सुरक्षा करता है विटामिन। और हमारी आइज़, बोन्स, टीथ और गम्स को हेल्दी और फिट रखने में भी विटामिन हमारी हेल्प करता है। ठीक है, और इसके सोर्स यहाँ पे हैं मिल्क, फिश हो गया, राइस हो गया, इसमें विटामिन होता है। ओके, और विटामिन एक्चुअली में अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ऐसे अलग अलग तरह के विटामिन्स होते हैं। तो अब एक क्वेश्चन हमारे मन में आएगा कि अगर हमें इन विटामिन्स की कमी हो जाती है तो हमें कोई डिजीज़ हो जाएगी, क्या हो जाएगी? तो हाँ, हो जाएगी। जैसे कि अगर आपको विटामिन ए की कमी होगी तो आपको लॉस ऑफ विज़न हो जाएगा, आपको आँखों से कम दिखने लगता है, और कभी कभी तो पूरा आँखों से दिखना ही बंद हो जाता है जब बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तब। विटामिन B1 की कमी से आपको बेरी नाम की एक डिसीज़ हो जाती है, जिसमें आपकी मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं और आपके पास काम करने के लिए बहुत कम एनर्जी होती है। विटामिन सी से हमें स्कर्वी नाम की एक डिजीज़ हो जाती है, जिसमें आपको जो वाउंड्स होते हैं, जो आपके मतलब जो चोट अगर आपको कहीं लग गई है तो वो चोट भरने में बहुत समय लेती है। और विटामिन डी से हमें, अगर विटामिन डी की हमें कमी है तो हमें रिकेट्स हो सकते हैं, जिसमें हमारी जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट मतलब कि कमज़ोर हो जाती हैं, हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं अगर हमें विटामिन डी की कमी हो गई तो अब मिनरल्स के बारे में अब हम जान लेते हैं। तो मिनरल्स क्या करते हैं? मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स कई तरह के होते हैं मिनरल्स भी, और ये छोटे छोटे अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, बट ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। हर एक न्यूट्रिएंट मिनरल्स, हर एक मिनरल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मतलब वो स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए बट बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी को मिलना चाहिए, उससे हमारी प्रॉपर ग्रोथ होती है और उससे बॉडी जो होती है एक गुड हेल्थ मेंटेन करती है, मतलब हम बहुत स्वस्थ रहते हैं। हमें सब मिनरल्स स्मॉल अमाउंट में जो भी सोर्सेज होते हैं वो खाने चाहिए, फूड्स जिसमें मिनरल्स, विटामिन ये सब मिलता है, ताकि हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो, हम गुड रहें, हमारी हेल्थ गुड रहे। तो मिनरल्स के कुछ सोर्स यहाँ पे दिखा देती हूँ। एग हो गए आपके, मिल्क हो गया, और ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इसमें तो आपका होता ही है। ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट में तो मिलना ही मिलना है मिनरल। अब हमारा यहाँ पे चैप्टर का एक्चुअली में हमारे नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? सबसे पहले हम यही सोचेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो एक्चुअली में न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। मतलब ये जो न्यूट्रिशन होता है ना, ये एक मोड होता है खाना लेने का, और उसकी यूज़ करती है बॉडी। इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। और टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के मोड होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब हम पहले दोनों को बारी बारी से समझा देती हूँ। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ओके, और ट्रॉफिक मीन्स नॉरिशमेंट। तो इससे हमें कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कोई खुद से कुछ चीज़ की जा रही है। तो चलो देखते हैं क्या है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग बीइंग अपना खाना खुद से बनाता है, और वो भी सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करके, और इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और एग्जांपल में आप क्या जाएंगे? ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं। ओके, यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हो, ये ग्रीन प्लांट का वो खाना बनाने वाला प्रोसेस चल रहा है, फोटोसिंथेसिस, है ना। ये वाटर ले रहा है सॉइल से, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, सनलाइट ले रहा है, तो ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे। तो ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो ग्रीन प्लांट कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं?
ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो आगे सेकेंड है हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रो मीन्स अदर, तो देखते हैं ये क्या है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक ये दूसरा मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने खाने के लिए डिपेंड है, वो अपना खाना खुद से नहीं बना पा रहा है, और इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसके एग्जांपल में ह्यूमंस आ गए और एनिमल्स आ गए। ओके, तो जैसे इस फोटो में आप देख सकते हो ये काऊ है और ये प्लांट को खा रही है। तो क्या ये काऊ अपना खाना खुद से बना रही है? नहीं, ये प्लांट को खा रही है। ये प्लांट के ऊपर डिपेंड है अपना खाना, अपने खाने के लिए। अगर प्लांट नहीं होंगे तो ये कब मिलेगा? तो इसका मतलब ये है कि ये जो काऊ है ये प्लांट के ऊपर डिपेंड है अपने खाने के लिए। तो ये काऊ हो गई हेट्रोट्रॉप्स और प्लांट हो गए ऑटोट्रॉप्स। ये बात समझ लो कि जो अपना खाना खुद से बना रहे हैं वो हो जाएंगे ऑटोट्रॉप्स, और जो अपना खाना के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं वो हो जाएंगे हेट्रोट्रॉप्स। ओके, तो यहीं तक था आज का हमारा टॉपिक। मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया और हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स के बारे में बताया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।